नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका लवर्सना टूल चैनल्स में। आज हम जैसा कि हम लोग रोज़ एक मेंस प्रश्न उत्तर अभ्यास करते हैं, तो आज देखते हैं हमारे पास ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या जो कि 13 है, जो कि जीएस पेपर 1 से आपका लिंक होगा। ठीक है, ये हमारा लवर्सना टूल चैनल्स। अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े। चलो फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो क्वेश्चन का आंसर है मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूँ, जैसे हर बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वो सही हो, पूरी तरह से सही हो सकता है इसमें कुछ खामियां होगी, त्रुटि होगी, तो आप उसको अपने ज्ञान के स्तर पे हमें जो है कि सुझाव के तौर पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आगे से जो कि हमसे ऐसी गलतियाँ ना हो। चलो क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पिछले जन आंदोलनों से कई पहलुओं में भिन्न था। आपको स्पष्ट करना है। ये 250 शब्द का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। आपको ये जो तथ्य दिया गया इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की, पहले हम क्वेश्चन की जो है कि व्याख्या करते हैं। सबसे क्वेश्चन एक्चुअली हमसे क्या कह रहा है। एक तो हमसे ये पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बात करें, मोटा मोटा मतलब जो भी हमको लिखना है इस विषय पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पिछले जन आंदोलन, मतलब इसके पहले जो भी आंदोलन हुए थे उससे यह कई पहलुओं में भिन्न था। ये हमको बताना कि किस तरह से जो पिछले के आंदोलन हुए थे उन आंदोलनों में और इस आंदोलन में क्या अंतर था। कहने का तात्पर्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसमें ऐसी कौन सी नई चीज़ें थी जो पहले नहीं हुई थी। ठीक है, वो चीज़ें बस वही चीज़ों को हमको ध्यान में सोचना होगा और सोच के जो कि इसके एक आंसर बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते कैसे आंसर का बनता है। तो भूमिका से तैयार करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त क्रांति। देखो इसको हम लोग अगस्त क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसे मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अगस्त क्रांति को गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण शुरू किया। अभी हमने ये बता दिया कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये क्यों शुरू हुआ था। जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी सफलता के कारण जो कि गांधी जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, अब फटाफट देखो, इंटू मैंने बहुत छोटा दिया है, आप चाहे तो थोड़ा सा और इसको बड़ा कर सकते हो, 2-3 लाइन और इसके बाद विषय में ऐड करके। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की डिमांड की तरफ। मैंने जो मुख्य क्वेश्चन से पूछा था उधर मैं चला गया हूँ। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन से कह रहा था कि किस तरह से भिन्न था, तो उधर आ गए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न पहलुओं पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पिछले जन आंदोलनों से भिन्न था। बताते कौन कौन से पहले मैं आपको मोटा मोटा हेडिंग दिखा देता हूँ कि मैं कौन कौन से एंगल लेने वाला हूँ। देखो मैं इसमें एक राजनीतिक पहलू की बात करूंगा कि राजनीतिक स्तर कैसे भिन्न था। उसके बाद आर्थिक स्तर पर किस तरह से पिछले आंदोलनों से भिन्न था। फिर उसके बाद सामाजिक स्तर पर जो कि किस तरह से भिन्न था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो कि धार्मिक स्तर पर किस तरह से भिन्न था। उसके साथ ही सैन्य स्तर पर। ठीक है, मैं क्या करूँ एक तरह से देखो, एक इससे क्या होगा, एक आपको जो आंसर लिखने का एक वाइड एंगल मिलेगा, आप लगभग सब डायमेंशन को कैच करोगे। ठीक है, तो एक बृहद स्वरूप मिलता है आपको आंसर लिखने का, जिससे एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेसिव होता है कि जब आप किसी एंगल का थिंकिंग जो है कि काफ़ी थोड़ा सा वाइड होकर सोचते हो। ठीक है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित ना होकर थोड़ा सा वाइड सोचते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलो देखते हैं, पहले राजनीतिक पहलू से शुरू करते हैं कि राजनीतिक स्तर पर कैसे भिन्न था। देखो पहला पॉइंट मैंने दिया, सभी बड़े नेता जैसे गांधी जी, नेहरू आदि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, अतः यह आंदोलन पिछले जन आंदोलनों की तुलना में नेतृत्वहीन था। देखो पिछले जितने आंदोलन रहे होंगे, चाहे असहयोग आंदोलन रहा होगा, चाहे जो भी आंदोलन रहा होगा, उसमें देखो कोई ना कोई एक लीडर रहा होगा, उस लीडर के नेतृत्व में ही वो आंदोलन संपन्न होता है। लेकिन जो 1942 का आंदोलन है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इसमें जो कि सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। इसका मतलब मुख्य रूप से कोई एक ऐसा कोई पर्टिकुलर नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था, इसलिए यह जो आंदोलन था नेतृत्वहीन था। दूसरा देखो, प्रांतीय रजवाड़े भी इस आंदोलन में शामिल, जो कि पूर्व आंदोलनों में शामिल नहीं थे। जो प्रांतीय रजवाड़े थे वो अब तक किसी भी आंदोलन में जो कि प्रत्यक्ष, मान लो एक दो छोटे मोटे अगर शामिल हुए होंगे तो हुए होंगे, लेकिन इस आंदोलन में क्या हुआ, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, सभी प्रांतीय रजवाड़े लगभग मान के चलो अधिकतर सभी तरीके से, लेकिन मैक्सिमम जो थे वो जो कि इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तीसरा देखो, समानांतर सरकारें की स्थापित की गई। समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जैसे बलिया में, ताल्लुक में, सतारा में, जो कि आपका कि एक समानांतर सरकार की स्थापना, जो कि पिछले किन्हीं भी आंदोलनों में ऐसा नहीं हुआ था। दूसरा देखो, इसके बाद देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य देश का आक्रमण का खतरा भी था, जैसे जापान। जैसे इसमें ये था कि हाँ, अगर इसमें जो कि हमने आंदोलन नहीं किया, अंग्रेजों से आज़ादी नहीं ली, तो अंग्रेज हमको आज़ादी दे चाहे ना दे, उसके पहले जो कि जापान जो कि भारत पे कब्जा कर लेगा। तो ये भी एक डर था, मतलब विदेशी आक्रमण का खतरा था, जबकि पहले का आंदोलन में ऐसा नहीं था। तो ये राजनीतिक पहलू को हमने देखा कि किस तरह से भिन्न था। अब चलो फटाफट चलते हैं आर्थिक पहलू पर।
आर्थिक पहलू पे देखते हैं किस तरह से भिन्न था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अकाल और महंगाई में वृद्धि हो चुकी है। देखो पहले का आंदोलन जो भी हुए थे, जो भी जन आंदोलन थे, उसमें जो कि अकाल तो आती रहती थी पर इतना ज़्यादा नहीं जितना भयंकर इसमें आ गई थी, और महंगाई भी उसके साथ ही बढ़ गई थी, और जनता में जो कि एक आक्रोश की लहर चल पड़ी थी महंगाई अकाल के कारण। सेकेंड देखो, इसके बाद आर्थिक स्तर पर क्या कहते हैं, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की ओर से भारतीय उद्योगपतियों का प्रत्यक्ष समर्थन था। भारत से उद्योगों का विकास, उनका मानना था कि जो भारत में उद्योग है उसका विकास जो कि आज़ादी से ही संभव है। अगर जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक भारतीय उद्योग जो कि विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कि अब जो उद्योगपति थे वो प्रत्यक्ष रूप से जो कि भारतीय राजनीतियों के साथ जुड़ गए थे। मतलब कहने का आशय था कि ये जो कि फंड आंदोलन के संचालन के लिए जो कि फंड या पैसा जो कि मुहैया करवाते थे प्रत्यक्ष। जो पहले तो हो सकता, पहले क्या था कि कुछ ही उद्योगपति थे, लेकिन लोगों मैक्सिमम जो कि उद्योगपति जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो कि शामिल हो गई थी। थर्ड देखो, किसान सभा जैसे सामाजिक व व्यापारिक संगठनों का इस आंदोलन में पूर्ण सहयोग रहा। ठीक है, इससे क्या हो, किसान भी जुड़ गए हमारे, जो कि ये चीज़ें जो कि पिछले जन आंदोलनों में शामिल नहीं थी, प्रत्यक्ष रूप से थी पर अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थी। चलो अब सामाजिक पहलू पर आते हैं। आर्थिक स्तर पर हमने देख लिया किस तरह से भिन्न था, अब देखते हैं सामाजिक स्तर पर कि ये किस तरह से भिन्न था। शिक्षा का बड़े स्तर पर प्रसार हो चुका था अब तक, ठीक है। इस वजह से इस आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देखो पिछले जो आंदोलन थे छात्र थे, पर ये क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, शिक्षा का धीरे धीरे जो कि प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया था। छात्र लगभग मैक्सिमम युवा जो कि पढ़े लिखे हो गए थे, तो वो क्या हो गया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। एक तरह से कह सकते हो इस आंदोलन को जो लीड जो छोटे छोटे स्तर पर कई लोग कर रहे थे, तो उसमें एक छात्र भी जो है कि अहम भूमिका निभा रहे थे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। दूसरी ओर देखो सामाजिक पहलू पर जो महिलाएं थीं, पहले क्या था, महिलाओं ने आंदोलन में, देखो इसमें क्या 1942 के आंदोलन में महिलाओं ने आंदोलन में छोटे छोटे स्तर पर नेतृत्व किया। इसके पहले देखो महिलाएं नेतृत्व नहीं करती थी किसी भी आंदोलन में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे जिला स्तर पर या छोटे छोटे प्रांतों में जो कि इन्होंने नेतृत्व करना शुरू किया, जैसे उषा मेहता, सुचेता कृपलानी आदि। ठीक है। तीसरा देखो सामाजिक पहलू में गांधी व अंबेडकर के प्रयास से हरिजन जाति भी आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल हुए। देखो पहले क्या होता था, हरिजन जाति जो कि डायरेक्टली जो कि किसी भी आंदोलन में कूदती नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अंबेडकर जी जो कि इसको आने से मना करते थे। वो कहते कि ये हमारा मामला नहीं, हमको तो बस जो कि निम्न जाति वाला जो धब्बा है उसको हमसे अलग करना है, मुझे इससे मतलब भले हमें आज़ादी मिले चाहे ना मिले, उनको ये नहीं मानना था। उनका ये मानना बस जो निम्न जाति है उसका उद्धार होना चाहिए। तो इसलिए जो कि इसके पहले जो कि हरिजन जाति नहीं थे, लेकिन इस आंदोलन में जो कि हरिजन जाति भी जो कि कूद पड़ी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। उसके बाद देखो कृषक जो थे, कृषक भी अपनी उन्नति जो कि राष्ट्र के स्वतंत्रता में ही दिखने लगा। अब वो जो उनको कहा जाता था कि भू राजस्व सुधार होगा, भू सुधार करेंगे हम ये सब, तो अब उनको भी पता चल गया कि ये सब सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ हमको जो कि हमारे पैसे जो कि लेना है, इनको हमसे जो कि फ़ायदा लेना है और हमारे फ़ायदे में कुछ नहीं कर रहे। तो उनको समझ में आ गया था कि अब जो भी हमारी उन्नति होगी वो जो कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही होगी। इसलिए जो कृषक जो थे पहले जो कि छोटे छोटे स्तर पर जो कि इकट्ठा होता था, अब इस समय जो जैसे मैंने बताया किसान सभा संगठन आ गया था, तो उस वजह से जो कि बहुत बड़ी संख्या में जो कि किसान भी इसमें भाग लिए थे। तो ये हमने देख लिया कि सामाजिक पहलू से किस तरह से ये भिन्न था। अब आओ, अतः सामाजिक स्तर पर इस आंदोलन में लगभग सभी ने भाग लिया जो पूर्व आंदोलनों में हो न सका था। मतलब सभी वर्गों ने, निम्न जाति हो चाहे उच्च जाति हो, चाहे मध्य वर्ग का जाति हो, चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो चाहे अनपढ़ इंसान हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हाँ सभी ने, छात्र युवा सब ने जो कि इस आंदोलन में जो कि भाग लिया था। धार्मिक स्तर पर हम लोग देख रहे थे किस तरह से भिन्न था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख समुदाय, अंबेडकर सेना यानी जिसको हम लोग हरिजन लोग जो थे, वो सभी ने मतभेदों को दूर कर स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी इस आंदोलन में। ये जो 1942 का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें देखो सभी ने एकजुट हो गया। इसमें इस समय जो कि क्या, जबकि पूर्व आंदोलनों में सांप्रदायिकता स्पष्ट दिखती थी, तो कभी कभी क्या होता था, ये होते थे तो ये नहीं होते थे, ठीक है, ये होते थे तो ये नहीं होते थे, ये नहीं होते थे, ऐसी सिचुएशन होती थी। लेकिन ये जो आंदोलन था धार्मिक स्तर, देखो जो धर्म का दाव लोग बटे थे, एक दूसरे विभाजित था, सांप्रदायिकता था। इस समय जो कि सबने जो समझ लिया था कि हमारा उद्धार, हमारा विकास जो कि भारत की आज़ादी के साथ ही, और यही मौका है जो कि लोहा गर्म है, इस पर जो कि चोट करने का ये सही मौका है। धार्मिक रूप से हम लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कि धार्मिक मतभेद सब भूल गए थे। इस वक्त भारत की आज़ादी का लहर इस तरह से चढ़ पड़ा था कि कोई जो कि सांप्रदायिकता वाली चीज़ें इस समय नहीं दिख रही थी।
उसके बाद देखो सैन्य स्तर की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे जो अब तक अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और उन्होंने भी इसका विरोध किया। जैसे 1945 का नौसेना विद्रोह मुंबई में जो हुआ था, आप देख लेते हो, ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही प्रभाव था कि इन्होंने जो कि विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि पूर्व जन आंदोलनों में ये ब्रिटिश के वफादार बने रहते थे। ठीक है, तो सैन्य स्तर पर भी जो कि एक तरह से भिन्न था। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख दिए शॉर्ट में कि किस तरह से ये जो कि पिछले जन आंदोलनों से भिन्न था। देखो वैश्विक स्तर पर भी जो कि अमेरिका, फ्रांस आदि राष्ट्रों का दबाव ब्रिटेन पर बनने लगा कि भारत के आप स्वतंत्र कर दो, जबकि देखो पहले के आंदोलन में ऐसा नहीं होता कि वैश्विक देश आके बोले कि हाँ, सिर्फ एक रसिया था, शायद रसिया जापान थे जो बोले थे भारत को आज़ाद करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप भारत को आज़ाद कर दो, अब आप उनको और गुलाम मत बनाओ। दूसरा फिर इसके बाद देखो इस आंदोलन में जो कि तकनीकी सहायता ली गई, ये देखो मैंने थोड़ा सा नया डायमेंशन यूज करने की सोचा कि टेक्नोलॉजी से मैं जोड़ूँ इस आंदोलन को। जैसे अब देखो टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। जैसे रेडियो से आपने पढ़ा होगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की, रेडियो से जो कि आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा था भूमिगत आंदोलन पर। ठीक है, तो रेडियो से जो प्रचार प्रसार किया गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा एक नया डायमेंशन देने की कोशिश किया टेक्नोलॉजी से जोड़ कर। ठीक है, जो कि पिछले आंदोलनों में ऐसा नहीं होता था। यह आंदोलन जो कि पिछले जन आंदोलनों की तुलना में ज़्यादा विशाल व ज़्यादा हिंसक भी रहा है। देखो पिछला जो जन आंदोलन था, चूंकि गांधी जी लीडर के तौर पे मौजूद रहते थे तो वो हिंसा नहीं होने देते थे। अब चूंकि गांधी जी थे नहीं, वो जेल में थे, तो ये जो कि हिंसक भी जगह जगह पर हो गया था। और आगे देखो साम्यवादी विचारधारा जो कि 1935 से भारत में शुरुआत हो गई थी इसकी, मतलब पहले से थी लेकिन ऑफिशियली तौर पे 1935 से शुरुआत हो गई थी। तो साम्यवादी विचारधारा जो सोशलिस्ट थे, उन्हें भी इस वक्त जो कि अपने पैर भारत में जमा लिए थे। 1942 का टाइम है, याद को 6-7 साल हो गया इनको आए भारत में, तो इन्होंने अपने पैर भी जमा लिए थे। अतः इन्होंने भी पूंजीवाद के विरोध में आंदोलन में भाग लिया। पूंजीवाद कैसे, जो ब्रिटिश थे वो उद्योगपति थे, उद्योग ही लगाते थे, तो वो जो साम्यवादी जो पूंजीवाद के विरोध होते हैं, तो ये ऐसी विचारधारा वाले लोग भी जो कि इस आंदोलन में कूद पड़े। उपयुक्त इन्हीं तथ्यों के चलते गांधी, अब देखो यहाँ पे आते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, क्वेश्चन का जो भी डिमांड था वो देखो हमने पूरा कर दिया। क्या क्या जो बात था, मैंने हर एंगल से हमने पूरा करने की कोशिश की, राजनीतिक पहलू से, आर्थिक पहलू से, उसके बाद देखो सामाजिक पहलू से हमने बताया कि किस तरह से भिन्न था, धार्मिक स्तर पर भी किस तरह से भिन्न था, और पहली बार जो कि सेना के मन में भी जो कि विद्रोह की भावना आ गई थी इस आंदोलन के जरिए। अब उसके बाद हमने बताया थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर भी थोड़ा सा बात थी, कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया, कुछ साम्यवादी विचारधारा भी आ गई थी। अब देखो अब ये क्वेश्चन डिमांड मैंने लगभग मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक मुझे लगा मैंने सारे बात बता दी, फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप बता सकते हो। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, उपयुक्त इन्हीं तथ्यों के चलते गांधी जी के करो या मरो का नारा साकार हुआ, जिससे भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी देने को अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था। ठीक है, ये कंक्लूजन आप अपने स्तर पे और भी अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल से जुड़े रहें, और ऐसे ही हम कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपने स्तर पर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।